क्या आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस करना वर्थ इट है? हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। मैं 2018 में अलमाटी कजाकिस्तान गया था एमबीबीएस करने के लिए। ये थोड़ा इजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्टी था क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं आती थी। उस टाइम इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, यूट्यूब में भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि वहाँ उसके बेसिस पे पहले लैंग्वेज सीख ले या फिर कुछ और। एजेंट भी बहुत तगड़े होते थे कि फंसा देते थे। मेरी फ़्लाइट होनी थी अलमाटी की, मेरे को अस्ताना जो दूसरी स्टेट है उसके अंदर पहुँचा दिया था। फिर वहाँ पे कोई लेने भी नहीं आया था उस टाइम। बहुत लंबी स्टोरी है वो, फिर कभी बताऊँगा। मैंने वहाँ से एमबीबीएस करी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि इजी नहीं था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ 5 साल का कोर्स होता है यहाँ पे। 5 साल के अंदर पता ही नहीं चला कब निकला कब नहीं निकला। सारी स्टडी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला वहाँ पे। तो बस ऐसे लगता था कि कब ख़त्म हो कब ख़त्म हो। जब इंडिया आते हैं तब वो पल याद आते हैं कि यार काश वहाँ पे मज़े कर लेते। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जो अभी जा रहा है बाहर, अपनी ज़िंदगी जी लेना, साथ में एफएमजी की प्रिपरेशन कर लेना। टाइम वहाँ पे इजीली बैलेंस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो क्लासेस रहती हैं वहाँ पे खुद को ही पढ़ना रहता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी रहती है, तो वहाँ उसके साथ अपन एफएमजी की तैयारी कर सकते हैं। और जो टाइम जो बचता है उसके अंदर अपन एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 साल होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं। फिर आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहेगा। आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप सोचोगे यार यहाँ कमा लें वहाँ कमा लें, इतना कमा लें उतना कमा लें, यही चलता रहेगा। पीजी की तैयारी कर लें, वो पल नहीं मिलने वाले आपको वापस। आप ट्राई करो कि जितना ज़िंदगी जी सको वहाँ पे अच्छे से सुकून से जी लो, क्योंकि वही आपके 5 साल उसके बाद आपकी ज़िंदगी हेल होने वाली है। रियली बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टॉक्सिक माहौल है हॉस्पिटल में। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हॉस्पिटल में ही है। अटेंडेंट का, डॉक्टर से डॉक्टर का, सीनियर जूनियर सब चलता है यहाँ पे। वो अलग चीज़ है। आप जब वहाँ से 5 साल की एमबीबीएस कंप्लीट करके आओगे तो यहाँ पे आपको, पहले 5 थी अभी 6 हो गई है। हमारे टाइम में 5 थी, और उसमें भी 5 जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान यहाँ 5 थी। चाइना, यूक्रेन यहाँ पे 6 साल की थी। लेकिन अभी सारे कंट्री के अंदर 6-6 साल की हो गई है एमबीबीएस। आप वहाँ से यहाँ आओगे तो आपको इंडिया आने के बाद एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में 300 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 150 लाने रहते हैं। वो इजी नहीं है। देखो लोग बोलते हैं ये बहुत ईजी है, ये तो पढ़ के ही हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने दिया है, मैंने क्रैक किया है, कि मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है पढ़ना और कितना डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम में आंसर करना। आप थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से पढ़ के आना और यहाँ पे आके अपना सेट कर लेना, क्योंकि इजी है। वैसे तो इजी इसलिए है क्योंकि आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे देखो नहीं होगा। क्योंकि इसका रेशियो, अगर 40,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें 11,000 12,000 ही बच्चे पास हो पाते हैं। तो इतना अच्छा रेशियो है नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चे रहते हैं पढ़ते नहीं हैं। वो सोचते हैं यार इंडिया जाके कर लेंगे, कैसे ही कर लेंगे, चलो कोई नहीं, लोगों निकल को ये जाएगा। लगता लेकिन है कि यहाँ जो पे बाहर आके से वो एमबीबीएस दलदल करके बन आता है जाता वो है। एक फर्जी तो डॉक्टर ही इसलिए होता है। आपको यहाँ से तो अगर प्रिपेयर इतना ही होके फर्जी आना है होता कि तो इंडिया में आप अपना किसी की एग्ज़ाम है। रिलेटिव अपने घर वाले को बना दो ना, फिर क्यों नहीं बनाते? इतना ईजी रहता है, मेहनत रहती है। और बाकी इंडिया में करते हैं वो भी मज़े करते हैं, और बाहर करते हैं वो भी मज़े करते हैं। अब इंडिया में लोग 1 करोड़ रुपए दे के कर रहे हैं, तो वो पैसे दे के कर रहा है ना। बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट उठाते हैं और बाहर जाके भी प्राइवेट उठाते हैं, तो बात तो सिंपल सेम ही है ना। वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है साथ में, और साथ में पढ़ाई कर रहा है। और दूसरी बात, उसके लिए इंडिया में आने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है एफएमजी। तो एग्ज़ाम तो दे ही रहा है, बिना एफएमजी के तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये चलता है, हॉस्पिटलों में भी यही चलता है कि ये आईएमजे, ये एफएमजे है, प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। ये सीन चलता ही है। लेकिन आपको इन चीज़ों को देखो इग्नोर करना है। अगर आपका सपना है कि आपको एमबीबीएस करनी है, इंडिया से नहीं हो रही है, अगर आप, ये है कि आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो, आप एक गुड डॉक्टर बन सकते हो, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो इन लाइफ, तो आपको करनी चाहिए एमबीबीएस। इंडिया से नहीं तो बाहर से कर लो, एजुकेशन लोन ले लो, डिपेंड करता है आप पे, सब कुछ है। तो मैंने मेरी की थी अलमाटी कजाकिस्तान से एमबीबीएस। तो मैं 2018 में गया था। उस टाइम ये था कि जैसे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो इतना नॉलेज तो था नहीं, तो उस टाइम लोग थोड़ा छपरी चल रहा था। तो छपरी वाले शूज, ऊपर एंकल पैंट, वहाँ पे पहुँच गए। दूसरी बात, लोकेशन भी नहीं लेके गए, हम तो 2 ही थे, मैं और मेरा भाई। कोई साथ में बच्चे भी नहीं थे, तो कोई कम्युनिकेट कर ले, कोई एजेंट हो साथ में, कोई कंसल्टेंसी हो, कोई नहीं था। हम दूसरे स्टेट पहुंच गए। हमें बोला कि आपको कोई लेने आ जाएगा वहाँ पे। हमें कोई नहीं लेने आया वहाँ पे। इवन सिंगल बंदा नहीं था कोई, ना लैंग्वेज आ रही हमें। सिर्फ हमारे पास $100 थे, वो भी पता नहीं कैसे कन्वर्ट करवाएं उसको। उसके बाद हम वहाँ पे कैसे ना कैसे करके, पता चला एयरपोर्ट से किसी से वाईफाई लिया। वाईफाई भी नहीं कनेक्ट हो रहा, क्योंकि वहाँ पे वही ओटीपी वाला सीन, हमारे पास तो सिम भी नहीं। तो किसी से रिक्वेस्ट करी, थोड़ा इशारों में ही समझाया, क्योंकि रशियन आती नहीं। कजाकिस्तान में कजाक और रशियन दोनों चलती है। तो
तो रशियन आती नहीं थी। 2018 की बात है, अभी तो बहुत सेचुरेशन हो गया, इंडियन हर जगह हो गए तो ईजी रहता है। तो उस टाइम वहाँ पे उसके बाद राजस्थानी कोई हॉस्टल वाले थे अस्थाना यूनिवर्सिटी से, उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हमारे पास आ जाओ। तो कोई 2 अच्छे बंदे थे, उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ पे अपने पास रखा। फिर नेक्स्ट डे हम बाई ट्रेन गए। हमें इवन लैंग्वेज भी नहीं आती, ट्रेन के अंदर हमें बिठा दिया एजेंट ने किसी जानकार ने कि इनको वहाँ भेज दो अलमाटी। हम 48 आवर्स सफ़र किया हमने ट्रेन के अंदर। वहाँ का इवन हमें तो खाना भी नहीं समझ आ रहा क्या खाएं, हमने तो सिर्फ वेफल्स और एप्पल ही खाए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे अलमाटी पहुँचने के बाद कोई लेने नहीं आ रहा। हमें बोला गया कि तुम्हें लेना आ जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कंसल्टेंसी की तरफ से कोई नहीं लेने आ रहा। फिर एक मेरा दोस्त था पुराना, उसको कॉल किया, वो लेके गया अपने पास। फिर हम रुके, हम दोनों भाई वहाँ पे रुके। हमने रुकने के बाद वहाँ पे 7 दिन निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बोला आपको कॉलेज लेके जाएंगे, हॉस्टल लेके जाएंगे, कहीं नहीं लेके गए वो। उसके बाद हमने ट्राई किया। जब हमने ट्राई किया वहाँ पे जाते ही मेडिकल होता है, तो मेडिकल में हमें कैंसिल कर दिया कि आप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है यहाँ पे, आप वापस इंडिया जाओ। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये अपने इंडियन में ये रहता है कि पड़ोसी ज़्यादा सोचता है कि ये वापस क्यों आ रहा है। तो मेरे को दिल्ली में 1 महीना रुकना पड़ा। लोग ये बातें बनाने लग गए, वो तो इंडिया से डिपोर्ट हो गया, उसमें जेल में डाल दिया, ये वो मतलब चलता है। जब थोड़ा आप आगे बढ़ते हो ना तो लोग आपकी टांगें खींचेंगे, तो अब उन चीज़ों को इग्नोर करना। मेरे बारे में बहुत बातें बोली गई लेकिन हमने इग्नोर किया। फिर हम वापस गए, जीरो से स्टार्ट किया। एजेंट ने भी बहुत पैसे खाए हमारे। फिर हमने स्टार्ट किया वापस। फिर हमने फर्स्ट ईयर में मेडिकल वगैरह इंटर्न हुए, सब स्टार्ट करके वहाँ पे सब शुरू हुआ फिर। और आपको तो क्या ही बताऊँ, आपके साथ फिर कभी डिस्कस करूँगा इस बारे में अच्छे से। अलमाटी काफ़ी अच्छी सिटी है। वहाँ पे क्या है, बीच भी मिल जाता है, हाइकिंग के लिए भी मिल जाता है, कैंपिंग के लिए भी मिल जाता है, सारा मतलब सब रहता है वहाँ पे। वाटरफॉल भी है, तो ये थोड़ा सा ये रहता है कि अपने को दूर दूर जाने के लिए नहीं जरूरत पड़ता। सारे विजिटिंग पैलेस, डेजर्ट वगैरह सब है, तो वो एक अच्छी सिटी है। किसी को MBBS करनी है तो मैं रिकमेंडेशन यही करूँगा कि कजाकिस्तान से कर रहे हो तो अलमाटी से ही करें। वहाँ पे आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि कब दिन बीत रहे हैं। ये बस थोड़ी सी लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम होएगी आपको, खाने में भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। दूसरा आपको यहाँ से अपना मसाला लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे भी मसाले मिलते हैं, अपना खाना बनाओ खाओ, तो वो इतनी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वैसे इंडियन बहुत है वहाँ पे, सारे इंडियन कंसल्टेंसी है वहाँ पे, 4 से 5 कॉलेज हैं। अब बहुत सारी कॉलेजें खुल गई। मैं 2018 में गया था, मेरी 2023 में हुई थी ख़त्म, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो इसमें बहुत से चेंजेस भी हो गए वहाँ पे। बाकी बैक सबके लगती है वहाँ पे, अगर पढ़ने वाला होगा वो बात दूसरी। मेरे तो बैक लगी है भाई, वहाँ पे बैक लगी है मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि जाते जाते नॉलेज नहीं था, क्या बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी। उनकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी कजाक, उसके अंदर लगी थी। सो मतलब चलता रहता है ये, वहाँ पे अप्स एंड डाउन चलते हैं। इंडिया में भी होते हैं तो भी बैक वगैरह तो इजीली लग जाती है, लेकिन ये है कि आप उसको क्लियर कर लो, इंडिया में आके एग्ज़ाम दे दो। बेसिकली मैं वहाँ से प्रिपेयर करके आया था। यहाँ पे देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट था कि यार मैं कर लूँगा, कि ये कर लूँगा, वो फाड़ दूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में पढ़ा, हो गया। तो यही है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लोगे, मैंने सेकंड अटैम्प्ट में किया। लेकिन आप हल्के में मत लेना। अभी क्या रहते हैं बच्चे, चले तो जाते हैं, फिर वहाँ पे मस्ती मौज मस्ती देख के भूल जाते हैं कि ये FMG भी होना है। हमारे टाइम पे तो इतना कंपटीशन भी नहीं था। अब बच्चों का इतना कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके आते हैं वहाँ से। तो आप इस चीज़ को लाइट मत लेना, स्टडी अच्छे से करना। चाहे 2 घंटे करो डेली के, 5 ट्यूशन लगाओ दिन के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा अच्छे से स्टडी करना वहाँ पे, कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी इन्जॉय तो हमने भी बहुत किया है वहाँ पे। कार भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, साइकिल स्कूटी सब इजीली अवेलेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और टेंगे की रेट भी 5 से 6 चलती है, 1 रुपये वहाँ के 5-6 टेंगे होते हैं। लेकिन वो फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसकी रेट हाई रहती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे महंगा केला है केला बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे, और एप्पल तो सस्ते हैं ही। बाकी पेट्रोल वगैरह भी सस्ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये है कि आपको फ्लैट थोड़े महंगे मिलेंगे, जैसे अलमाटी जैसी सिटी में। बाकी छोटी सिटी हैं जैसे कारागंदा है, अक्तोबे है, ये मतलब छोटी सिटियाँ हैं, सिमकेंत है, जहाँ पे आपको फ्लैट सस्ता मिल जाएगा। अलमाटी है अच्छा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि वहाँ पे सारे यूट्यूबर्स वगैरह सब जाने लग गए वहाँ पे। आप सर्च करके देखना अलमाटी। काका भी आया, हमारे टाइम में काका आया था सबसे पहले अपने सॉन्ग को शूट करने के लिए।
वहाँ पे लेक भी बहुत अच्छे अच्छे लेक हैं, बहुत सी लोकेशंस है, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। Prostate is below. बैक साइड पीछे साइड दो